मुसलमानों को भी ये तय करना होगा कि भविष्य में इस तरह के लीडर्स, इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह की संस्थाओं के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए। कि राजनीतिक तौर से अगर षड्यंत्र हो रहा है तो इसकी लड़ाई भी राजनीतिक सामाजिक तौर से ही लड़ी जा सकती है। धार्मिक संस्थाओं को सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से दबाव बनाया जाए, इसके लिए दूसरे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। मैं मुसलमान हूं तो इसी बिना पर हूं कि मैं कुरान के एक एक हर्फ को मानता हूं, और इसको एक भी हर्फ अगर इधर से उधर होगा तो वो तो मेरे मुसलमान होने पर ही सवाल खड़ा होने लगेगा। और मुझे यकीन है कि किसी भी पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी हो, वो अपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहसिन लोखंडवाला साहब, कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री वजीर खान पठान साहब, आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमजद खान पठान साहब को एक लेटर लिखा है। इतना ही है। मुजाहिद नफीस, कन्वीनर माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी। आज माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी ने गुजरात के 3 प्रमुख राजनीतिक दल के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्षों को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में हमने उनसे मांग की है कि ये कानून देश के अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ, उनके मूलभूत धर्म के पालन करने के खिलाफ है। इसलिए आप सभी लोग अपनी पार्टी में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए मोर्चे के अध्यक्ष हैं। आप अपने मोर्चे के तमाम राज्य के पदाधिकारियों को, उनके नीचे कार्यकर्ताओं को आप ये निर्देशित करें कि अगर उनके धर्म पर आंच आती है, उनके धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के साथ अगर सरकार छेड़छाड़ करती है तो आप इसका पुरजोर विरोध करें। इसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मोहसिन लोखंडवाला साहब, कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री वजीर खान पठान साहब, आम आदमी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष श्री अमजद खान पठान साहब को एक लेटर लिखा है, जिस लेटर में हमने उनसे इस कानून के बारीकियों के बारे में, ये कानून कैसे मूलभूत संविधान के अधिकारों का उल्लंघन करता है, किस तरह से मूलभूत अधिकारों के ऊपर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 44 के जरिए उसका हनन करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए हमने उनसे अपील की है। मुझे उम्मीद है कि ये सभी राजनीतिक दल के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी हैं, ये अपनी पार्टी नीतियों से थोड़ा ऊपर उठकर अपने समाज, अपने धर्म और इसके मूलभूत पालन और नीति नियमों की रक्षा करने के लिए यूसीसी कानून के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के सामने अपना विरोध प्रस्तुत करेंगे, और इस अभियान में, रिजेक्ट यूसीसी अभियान में वो हमारे साथ आए, ताकि हम लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्रता से राज्य में जी सकें। मुझे साहब ये संभव कैसे हो सकता है, जबकि देखा जाए गुजरात में मुस्लिमों का सियासी प्रतिनिधित्व बहुत कम है, शून्य से भी नीचे है, तो कैसे संभव हो सकता है कि मुस्लिमों की जो सियासी क़यादत करने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो, इस तरीके से अपनी बातों को रखें और सब सरकार को? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस टाइम पर जब अल्पसंख्यकों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाना, उनके चेहरों को कहीं कहीं पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है, और अल्पसंख्यकों की राजनीति एक हाशिए पर जा चुकी है। लेकिन ये एक प्रयास होगा, मुझे लगता है कि यूसीसी इन सबको एक प्लेटफॉर्म की तरफ लाने के लिए एक कदम साबित होगा, क्योंकि ये यूसीसी सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के साथ साथ धर्म के ऊपर जो हमला करता है, और मुझे यकीन है कि किसी भी पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा का पदाधिकारी हो, वो अपने धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे लगता है ये यूसीसी इन तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद करेगा। मुझे सर एक आखिरी सवाल ये है कि आपने इस तरीके से कदम उठाया, लेकिन दूसरी मुस्लिम संस्थाएं जो इस दिशा में काम कर रही हैं
वो इस तरीके से कुछ पहल नहीं कर पा रही है जिसकी वजह से सियासी लोगों पर दबाव बनाया जाए। आपको लगता है कि मुस्लिम संस्थाओं को भी मिलना चाहिए, बैठना चाहिए और क्या रणनीति के तहत काम करना है उस पर बात करें? बिल्कुल, हम सब लोग मिलकर बैठेंगे। अभी चूंकि अभियान की शुरुआत जनता के बीच में जाने की एमसीसी ने शुरू की थी, तमाम और तंजीमें भी इसके आगे पीछे तमाम जिलों में जा रहे हैं, तमाम लोग अपने मीटिंग्स कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि देर से ही सही तमाम लोग सब लोग एक ही दिशा में रिजेक्ट यूसीसी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे यकीन है कि जैसे जैसे ये समय सीमा आगे बढ़ेगी या ये 23-24 तारीख तक पूरा होगा, हम सब लोग बैठेंगे साथ में और बैठकर ये तय करेंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरे धार्मिक संस्थाएं, दूसरे धर्मों के और लोगों को किस तरह से हम अपने नजदीक लाएं और इस तरह के असंवैधानिक कार्यों को रोकने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं संवैधानिक प्रीव्यू में रहते हुए, उन सारे तरीकों को इस्तेमाल किया जाए और उन तरीकों के जरिए इस असंवैधानिक कार्य को रोका जाए। धार्मिक संस्थाओं की इस मौके पर जिम्मेदारियां कितनी बनती? धार्मिक संस्थाओं की जिम्मेदारी तो इस वक्त सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत कुरान शरीफ के सूरतों का उल्लंघन होगा। सूरह अन-निसा कुरान शरीफ की सूरत है, तो इसमें अगर धार्मिक संस्थाओं का ही रोल सबसे ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि हमारा तो बेसिस, मैं मुसलमान हूं तो इसी बिना पर हूं कि मैं कुरान के एक एक हर्फ को मानता हूं और इसको एक भी हर्फ अगर इधर से उधर होगा तो वो तो मेरे मुसलमान होने पर ही सवाल खड़ा होने लगेगा। तो धार्मिक संस्थाओं का रोल इस टाइम बहुत ज्यादा है और उनको धार्मिक संस्थाओं को सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से दबाव बनाया जाए, इसके लिए दूसरे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा और उनको बैठकर इस राजनीतिक दबाव को आगे ले जाना होगा। क्योंकि ये सिर्फ अब धर्म के एक कमरे के भीतर की बात नहीं है, अब ये चार दीवारी से बाहर निकलकर लोगों के ईमान पर आ जाने वाली बात है, मेरे मुसलमान होने पर खतरे की बात है। और ये राजनीतिक तौर से अगर षड्यंत्र हो रहा है तो इसकी लड़ाई भी राजनीतिक सामाजिक तौर से ही लड़ी जा सकती है। इसलिए हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इसमें धार्मिक संस्थाओं को अपना बड़ा दिल रखकर उनकी जिम्मेदारियों को ज्यादा निर्वहन करना पड़ेगा। मुस्लिमों के लिए कहा जाता है ये कांग्रेस का वोट बैंक है, तो दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं वो कैसे आपके साथ आएंगी? क्योंकि लेने देने की बात होती है सियासी पार्टियों में, तो वो कैसे सब? ये वक्त है मुसलमानों को भी अपनी दिशा तय करने का, मुसलमानों के साथ कौन खड़ा होता है उसको भी तय करने का और पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टर को भी चेक करने का। ये इस वक्त अगर जो हमारे साथ खड़ा नहीं होगा तो वो हमारा सच्चा हमदर्द नहीं है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, वो कोई तंजीम हो, अगर वो इस वक्त जब हमारे मुसलमान होने, हमारे ईमान के, हमारे कुरान शरीफ के वर्सेस को मानने पर खतरा आ जाएगा, इस टाइम जो नहीं खड़ा होगा, तो हम मुसलमानों को भी ये तय करना होगा कि भविष्य में इस तरह के लीडर्स, इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी, इस तरह की संस्थाओं के साथ हमको कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनको राजनीतिक तौर पर कैसे सबक सिखाया जाए। ये बहुत अच्छा वक्त है दोस्त और दुश्मन को पहचानने का।